अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। ओके, वंस अगेन वेलकम टू शाहिद सरस एजुकेशन पॉइंट बेटा। सो आज हम नेक्स्ट टॉपिक उठाने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हम सोर्सेज ऑफ एनर्जी की बात कर रहे थे, है ना। बहुत सारे टॉपिक्स, बहुत सारे लेक्चर्स ऑलमोस्ट वी हैव कवर्ड। ओके, तो जिसमें मैंने कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी आपको कंप्लीट करके दिया है। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है बेटा, इसमें हम लाइक विंड एनर्जी पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा ज्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं देंगे उसको, लेकिन इसके लिए जो एमसीक्यूज आएंगे तो वहां पे आपको और भी ज्यादा बेहतरीन तरीके से एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी। तो लेकिन यहां पे हम समझते हैं टू द पॉइंट, बिल्कुल इजी वे में समझते हैं कि नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है और एग्जाम्पल्स क्या है, लाइक विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी। ये सारी चीजें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले वंस अगेन, अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो एंड प्लस योर कमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो लेट अस गेट स्टार्टेड। ओके डियर, तो यहां पे आप देख सकते हो व्हाट इज नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। देखिए बेटा, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी बोलो या अल्टरनेट फॉर्म ऑफ एनर्जी बोलो या रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी बोलो, व्हाटएवर, क्योंकि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल में क्या फर्क है, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल में क्या फर्क है। तो आपको इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी रेड इट। देखिए बेटा, द सोर्स ऑफ एनर्जी दैट आर कंटिन्यूअसली, दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, कंटिन्यूअसली replenished in nature and are widely available। सो ये सिंपल सर, ये तो रिन्यूएबल सोर्स की बात कर रहा है। एग्जैक्टली ये जो नॉन कन्वेंशनल सोर्स, व्हाट डू मीन बाय नॉन कन्वेंशनल? कन्वेंशनल का मतलब है जो हम एक्सटेंसिवली यूज करते हैं, है ना बेटा। लेकिन नॉन कन्वेंशनल हम अल्टरनेट फॉर्म में यूज करते हैं। अगर हमको लगता है कि कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी ये कम पड़ रहे हैं, तो हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं अल्टरनेट फॉर्म की सूरत में। तो इन्हीं अल्टरनेट फॉर्म को कहते हैं नॉन कन्वेंशनल, राइट। सो दे आर अबंडेंटली, दे आर कंटिन्यूअसली replenished in nature and are widely available. They are called non-conventional because till now they are not used extensively in our daily life. Why these are called as non-conventional? ये भी क्वेश्चन आ सकता है, why they are called non-conventional? So they are called non-conventional because, शाबाश, we are not using these extensively in our daily lives. Okay, these sources of energy also do not cause pollution. ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। वहां पे क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, which of the following do not cause much pollution? वहां पे रिन्यूएबल होगा, नॉन रिन्यूएबल होगा, यानी और कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल होगा। ये आपको इजी वे में अंडरस्टैंड होगा। तो दे डू नॉट कॉज पोल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल, मैं सोलर एनर्जी की बात करूंगा, it is called green energy also. It is to be taken from the sun, wind energy from the winds, tidal energy and biogas and so on. इसमें न्यूक्लियर एनर्जी भी है। न्यूक्लियर एनर्जी हम ज्यादा यूज नहीं करते हैं, वो कम ही। न्यूक्लियर एनर्जी क्यों नॉन कन्वेंशनल है? न्यूक्लियर एनर्जी कम, हम बहुत ज्यादा कम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपको बहुत ज्यादा इकोनॉमी की जरूरत पड़ती है बेटा। दैट इज वाई वी डू नॉट यूज इट कॉन्वीनियंटली, राइट। ओके माय डियर, तो आई होप बेटा नॉन कन्वेंशनल आपको समझ आ गया। हम जल्दी से इसको कंप्लीट करेंगे आज इंशाल्लाह। तो देखिए भाई, अब यहां पे मैंने और एग्जांपल, टाइडल एनर्जी, विंड, सोलर, न्यूक्लियर, बायोमास एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज लाइक जियोथर्मल एनर्जी आर रेफर्ड टू एज नॉन कन्वेंशनल। एग्जाम्पल्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट बेटा, एग्जाम्पल्स ही आएंगे वहां पे, आपको ये दिमाग में रखना है, ठीक है। बिकॉज दे आर पोल्यूशन फ्री, वी कैन यूज देम टू जनरेट क्लीन एनर्जी विद मिनिमम वेस्ट। हम मैक्सिमम एनर्जी यूज कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं एंड मिनिमम वेस्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम कन्वेंशनल की बात करेंगे, कन्वेंशनल में तो एनर्जी तो हमें मिलती है, लेकिन वेस्ट भी तो ज्यादा मिल रहा है। समझ आ गया? तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल, ये आप भी याद रखेंगे। चले भाई, अब अगर हम टाइडल एनर्जी की बात करते हैं, टाइडल एनर्जी बेसिकली क्या है बेटा? ये बहुत सिंपल है, आपको इजी वे में अंडरस्टैंड होगा इंशाल्लाह। देखो टाइडल एनर्जी, देखो
before we know what is tidal energy, first of all you should know what tide are. What is a tide? What is a tide? देखो tide क्या है सर? Tides are the periodic movements of ocean waters. Ocean waters की periodic movement याद रखना, very important. Periodic movements of ocean water due to, ये important है बेटा, gravitational force of the moon and the sun. Gravitational force between moon and the sun. So what are formed? Tides are formed. So basically tides क्या है? Tides are the periodic movements of ocean water. यानी periodic movements of ocean water when there is a force of gravitation between moon and the sun. ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये क्वेश्चन आ सकता है कि टाइड्स कैसे फॉर्म होते हैं. टाइड्स आर फॉर्मड बिकॉज ऑफ व्हाट? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मून एंड द सन. ये इंपॉर्टेंट है. ये जो टाइड्स है ना, ये दो किस्म के टाइड्स होते हैं. एक कहते हैं एच टाइड्स यानी हाई टाइड्स, दैट इज द राइज ऑफ वाटर, दे आर कॉल्ड हाई, एंड फॉल ऑफ द वाटर, दैट इज कॉल्ड लो टाइड्स. तो हाई टाइड्स एंड लो टाइड. सो राइज ऑफ वाटर एंड लो टाइड्स, दैट इज फॉल इन द लेवल ऑफ वाटर. ये इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखेंगे. टाइड क्या है सर? ये पीरियोडिक मूवमेंट्स ऑफ वाटर है, ओशन वाटर है. इट इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन मून एंड द सन. ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे. इट इज ऑफ टू टाइप्स. व्हेन इट राइजेस, व्हेन द वाटर राइजेस, इट इज कॉल्ड हाई टाइड. व्हेन इट फॉल्स डाउन, इट इज कॉल्ड लो टाइड. तो टाइड्स आर ऑफ टू टाइप. सिंस इट इज आल्सो ड्यू टू द सन एंड द मून. चूंकि ये सन और मून की ग्रेविटेशनल फोर्स से क्या हो रहा है, काज हो रहा है, तो इसका मतलब है ये रिन्यूएबल एनर्जी है. तो जब तक सन है, जब तक मून है, तब तक ये एनर्जी बनती रहेगी, बनती रहेगी. तो दैट मीन्स हम इसको रिपीटेडली यूज कर सकते हैं. समझ आ गए बेटा? ओके डियर. आपको पता है कि क्वेश्चंस में कुछ ऐसे स्पेसिफिक एरियाज होते हैं जहां पे टाइड्स वाइड्स ज्यादा उठते हैं ना, वहां पे वो कुछ मशीन्स लगाते हैं. वहां से ये टाइड्स, जब ये टर्बाइन्स को क्या करता है, कनेक्ट होता है, टर्बाइन्स के साथ कांटेक्ट में आता है वाटर, तो वो टर्बाइन्स को रोटेट कर सकता है, और रोटेट करने से वो जनरेटर ऑन कर सकता है. तो सिंस इलेक्ट्रिसिटी कैन बी प्रोड्यूस्ड. समझ आ गए बेटा? तो ये आगे हम बात करेंगे. तो टाइडल एनर्जी से हम अच्छी खासी एनर्जी जो है क्या, क्योंकि जो विंड एनर्जी से, सॉरी, जो टाइडल एनर्जी, जो वेव हो ना, वाटर वेव, वो किसके साथ टक्कर खाएगी? टर्बाइन्स के साथ. टर्बाइन्स रोटेट करेगा जनरेटर को, तो जनरेटर इंटरनल जनरेटर द इलेक्ट्रिसिटी है ना. ये स्पेसिफिक एरियाज पे होते हैं. देखिए बेटा, ये जो टाइडल एनर्जी, अब ये टाइड तो हमने अच्छी तरह से सीखा. अब ये टाइडल एनर्जी क्या है? ये एनर्जी है पोजेस्ड बाय राइज एंड फॉल ऑफ वाटर. What is tidal energy बेटा? बहुत सिंपल है, आराम से समझेंगे. Tidal energy is the energy possessed by the rise and fall of water during high and low tides. The tidal energy can be processed to electricity by building dams across the narrow openings of the sea. जहां पे narrow openings of the sea होंगे, वहां पे छोटा डैम बनाएंगे, और उसमें से वाटर जो होगा ना, rise and fall, वो टर्बाइन्स के, you know how electricity is produced. डैम, आपको तो ये कॉन्सेप्ट पता ही होगा कि डैम में हम वाटर स्टोर करते हैं, फिर उसको नीचे काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है. तो काइनेटिक एनर्जी से जो टर्बाइन्स ऑफ द जनरेटर है वो रोटेट होते हैं, एंड टर्न्स इट produces what we call as electricity. So same is the process here. So the tidal energy from tides is obtained and used to generate electricity using a machine. जो अभी मैंने कहा, उस मशीन को क्या कहते हैं? tidal energy generator. तो tidal energy generator, are you getting my point my dear? तो because movement of the वाटर में क्या होगा, टाइड्स में क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू द मैकेनिकल एनर्जी. क्यों मैकेनिकल एनर्जी? क्योंकि वो टर्बाइन्स ऑफ द जनरेटर को रोटेट करेगा, एंड दैट इन टर्न प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी. तो सिंपल, ये आप एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन इसका आप याद रख सकते हो. इसी तरह बेटा, बिल्कुल इसी तरह विंड एनर्जी है. अब यहां पे, वहां पे टाइडल एनर्जी से वाटर मूवमेंट था, यहां पे विंड मूवमेंट्स आएंगे. विंड की जो स्पीड है ना, वो काइनेटिक एनर्जी में होती है. तो बिल्कुल सेम प्रोसेस है. विंड मिल का कॉन्सेप्ट आपने देखा होगा. अगर हम विंड मिल का कॉन्सेप्ट देखेंगे, से फॉर एग्जांपल इस तरह से विंड मिल्स बनाते हैं, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक, यहां पे जनरेटर होता है,
ठीक है। तो ये जब एयर और विंड का प्रेशर जब आता है, स्पीड ऑफ द विंड जब बढ़ जाती है ना, ये इन टर्बाइन्स को रोटेट करेगा। तो यहां पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड आएगी ना, ये टर्बाइन्स को क्या करेगा, रोटेट करेगा। रोटेट करते 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 ये टर्बाइन्स रोटेट होंगे और जनरेटर स्टार्ट होगा एंड इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड। सो इट इज कॉल्ड विंड फार्म। आर यू रियली गेटिंग माई पॉइंट? तो देखो बेटा, विंड एनर्जी का मतलब क्या है? द एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द विंड इज कॉल्ड विंड एनर्जी। सिंपल, द एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द विंड इज कॉल्ड विंड एनर्जी। अभी विंड एनर्जी अवेलेबल है, कुछ एरियाज हमारे कंट्री में है, एरियाज बहुत सारे कंट्रीज में ऐसे एरियाज है जहां पे विंड की स्पीड काफी ज्यादा होती है। तो काफी ज्यादा होने की वजह से वो मशीन्स बिल्ड करते हैं, लाइक विंड मिल, विंड फार्म बनाते हैं, जो विंड से जो हवा होती है ना, काइनेटिक एनर्जी, वो टर्बाइन्स को रोटेट करते हैं और काफी तादाद में हम इलेक्ट्रिसिटी जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो देखो, द विंड कंटेन्स काइनेटिक एनर्जी, मैं अभी बोल रहा हूं विंड कंटेन्स क्या एनर्जी, काइनेटिक, विच कैन बी यूज्ड टू हार्नेस एनर्जी बाय कन्वर्टिंग इट इनटू मैकेनिकल एनर्जी थ्रू द यूज ऑफ विंड मिल्स। तो यही तो मैंने कहा बेटा, तो विंड एनर्जी से हम क्या हार्नेस कर सकते हैं एनर्जी। तो वी हैव अ डिवाइस दैट्स कॉल्ड विंड मिल। तो विंड मिल इज द डिवाइस व्हिच कैन बी यूज्ड टू कन्वर्ट विंड एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, है ना। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, विंड यहां की स्पीड टर्बाइन को रोटेट करेगा एंड इंटरनल जनरेटर एंड इंटरनल इलेक्ट्रिसिटी। सो विंड मिल, जब बहुत सारे विंड मिल्स होंगे तो दैट्स कॉल्ड विंड फार्म। ओके, यस। So although wind energy has been used for a long time, it was used in propelling the sails of the ships in ancient times. तो जब जो बोट होती है ना, वो बड़ी बोट एंशिएंट टाइम्स में, शिप्स वगैरह, तो उनमें वो बिल्कुल वो टर्बाइन्स लगे हुए होते हैं, वो बड़े बड़े पर्दे हैं। तो विंड एनर्जी से जो पर्दों के साथ टक्कर खा जाता था, तो विंड की मोशन अपोजिट में चली जाती थी। समझ आ गया? तो सेलिंग पर्पज, एंशिएंट टाइम में शिप्स को सेल किया जाता था, विंड एनर्जी वहां इस्तेमाल होती थी। तो आज हम विंड एनर्जी इस्तेमाल करते हैं टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। द कॉन्सेप्ट यहां पे मैंने आपको थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश की। आई होप बेटा विंड एनर्जी भी आपको अच्छी तरह से समझ आ गई। ओके, ये सिंपल है। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आएंगे बेटा, आप घबराना नहीं। तो वहां पे हम देखेंगे यस विंड एनर्जी। अब देखो, बॉस ऑफ द एनर्जी, द बॉस ऑफ द एनर्जी दैट इज सोलर एनर्जी। द सबसे ज्यादा और बेहतरीन सोर्स ऑफ एनर्जी जो है ना, दैट इज सन एनर्जी। ये याद रखना है, सन एनर्जी को ही हम क्या कहते हैं बेटा, सोलर एनर्जी कहते हैं। आप आज देखते हो बहुत सारे डिवाइसेस है, गाड़ियां सोलर एनर्जी पे चलती हैं। हमारे किचन में जो किचन वेयर्स होते हैं, लाइक सोलर सिस्टम है, हमारे इन्वर्टर है ना, जो सोलर पैनल्स, तो काफी ज्यादा हम एनर्जी हासिल कर सकते हैं फ्रॉम द सन। ओके, तो जो सन है ना, इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी दैट वी हैव। इट इज रेडिएशन इज वेरी हाई एनर्जी कॉन्स्टेंटली फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड विल कंटिन्यू टू डू सो। तो जब देखो, ये सबसे ज्यादा बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है ना। तो ये कंटिन्यूअसली तब तक है जब तक जिंदगी है। समझ आ गया? तो वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। द एनर्जी वी ऑब्टेन फ्रॉम द सन इज कॉल्ड सोलर एनर्जी। अभी तो मैंने बोला, तो ये एक बार क्वेश्चन आया था, द एनर्जी दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम द सन इज कॉल्ड सोलर एनर्जी। ये एक बार ऐसे बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन भी कभी कभी आ सकते हैं बेटा, याद रखना है। सोलर एनर्जी जो है, हम इसको हार्नेस कर सकते हैं, एनर्जी कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम सोलर कुकर्स एंड सोलर पैनल्स हमारे यहाँ पे होते हैं, या इवन आजकल जो गाड़ियां हैं वो भी हम सोलर, या स्कूटीज वगैरह जो आप देखते हो, वो भी सोलर एनर्जी के हेल्प से वो गाड़ियां चल रही है। समझ आ गया बेटा? सो वी कैन यूज बिकॉज वी हैव सो मेनी डिवाइसेस। सोलर एनर्जी इज ऑल्सो क्रूशियल फॉर अवर सर्वाइवल, राइट? दिस इज बिकॉज विदाउट सोलर एनर्जी प्लांट्स कैन नॉट डू फोटोसिंथेसिस एंड दस देयर वुड बी नो फूड लेफ्ट। तो अब देखो सोलर एनर्जी कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सोलर एनर्जी डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है फोटोसिंथेसिस में। अगर सोलर एनर्जी नहीं होगी, प्लांट्स बिल्ड नहीं होंगे, तो देयर विल बी नो फूड एंड हेंस नो लाइफ। समझ आ गया? दैट इज वाई, दिस इज द रीजन दैट सोलर एनर्जी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसमें वो जो सोलर कॉन्स लाइक फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, वो मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा। जब हम ऑब्जेक्टिव्स लाएंगे तो वहां पे हम आपको अच्छे से और भी डिटेल में बात करेंगे, लाइक इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। तो यहां फिलहाल आप इतना याद रखोगे। ओके, इसी तरह हमारे पास है जियोथर्मल एनर्जी। देखो जियोथर्मल एनर्जी क्या है, देखो कुछ हॉट स्पॉट्स ऐसे होते हैं, जो जमीन में कुछ ऐसे स्पॉट्स होते हैं जहां पे जो ना वो
आपने नाम सुना होगा वो मैग्मा, लावा, है ना, वो उन एरियाज में बहुत सारे ज़मीन में कुछ एरियाज होते हैं, वो बहुत ज़्यादा, वो रॉक्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा हॉट होते हैं, और हॉट होने की वजह से वो जो रॉक्स है ना वो मेल्ट होते हैं और कन्वर्ट स्टीम में हो जाता है। यू गॉट माय पॉइंट। उसी स्टीम एनर्जी को हम कन्वर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी में। देखिए, जियोथर्मल एनर्जी इज द हीट एनर्जी, याद रखेंगे, possessed by the rocks, possessed by the rocks inside the earth. The places where the rocks inside the hot is very hot are called hot spots. उनको hot spots कहते हैं। देखो, जमीन में कुछ एरियाज होते हैं जहां पे रॉक्स के अंदर एनर्जी छुपी होती है, वो रॉक्स बहुत ज्यादा हॉट होते हैं, और जब वो फट जाते हैं ना तो ये हीट एनर्जी बाहर निकलती है इन टर्म्स ऑफ वेपर्स, इन टर्म्स ऑफ हीट वेव्स। तो यही है। तो नाउ द हीट ऑफ दीज रॉक्स हीट्स अप द अंडरग्राउंड वाटर एंड टर्न्स इनटू स्टीम। अभी जो जाहिर सी बात है, रॉक्स के बिटवीन पानी भी होगा, तो जब रॉक्स हॉट हो जाएंगे तो वो वाटर को क्या गर्म करेंगे, बहुत ज्यादा हॉट करेंगे, और दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू द स्टीम, और वो स्टीम बाहर आएगा, और स्टीम का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि वो टर्बाइन उसको रोटेट कर सकता है। समझ आ गए बेटा? तो देखो, दिस स्टीम इज एक्सट्रैक्टेड बाय ड्रिलिंग a hole into the ground and connecting to the pipeline to rotate the turbine with the help of the steam and produce electricity for the use. देखो बेटा, फॉर एग्जाम्पल ये आपने कोई हॉटस्पॉट एरिया लिया, हॉटस्पॉट में रॉक्स में एनर्जी होती है, तो यहां से जो पानी है तो इसको हॉट करेगा, अब ये स्टीम ऊपर की तरह आएगा। अब इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? वी विल ड्रिल इट। तो हम इसको एक होल ड्रिल करेंगे, तो ये सारा स्टीम इस होल में चला जाएगा, और पाइप्स के जरिए ये टर्बाइन्स को क्या कर सकता है, ये टर्बाइन्स को रोटेट कर सकता है, एंड कैन बी प्रोड्यूस्ड and it can be used to produce the electricity. I hope beta you are very much getting the points. Okay, now another point that is important, in India only one place, Madhya Pradesh, has hotspot. But in the US there are number of hotspots. US में बहुत ज्यादा hotspots पाए जाते हैं, लेकिन so far as India is concerned we have here in Madhya Pradesh जहां पे hotspot areas पाए जाते हैं। आई होप बेटा ये वाला पॉइंट भी आपको समझ आ गया, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज न्यूक्लियर एनर्जी। देखो, ये सबसे खतरनाक एनर्जी है, और इसको निकालने के लिए आपको बहुत ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए। समझ आ गया? क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी को कन्वर्ट करना किसी और एनर्जी में, इट्स अ वेरी टफेस्ट जॉब। देखिए, न्यूक्लियर एनर्जी का मतलब क्या है? ये वो एनर्जी है प्रोड्यूस्ड व्हेन वन, एक हैवी न्यूक्लियस को हम स्प्लिट करेंगे इनटू टू लाइट न्यूक्लिय, और two light nuclei fuse into one heavy nuclei, producing an enormous amount of energy in the form of heat and light. देखो, या एक बड़े हैवी न्यूक्लियस को ब्रेक करना दो छोटे छोटे न्यूक्लिय में, या दो छोटे छोटे न्यूक्लिय को फ्यूज करना और एक बड़ा न्यूक्लियस बनाना। न्यूक्लिय क्या है? एटम के अंदर वो छोटा चीज होता है, दैट इज न्यूक्लियस, और इन्हीं न्यूक्लियस को मिलाने के लिए यू नीड ए ट्रमेंडस एनर्जी माय डियर, और इसी न्यूक्लियस को ब्रेक करने के लिए यू नीड ए ट्रमेंडस एनर्जी। तो आपको क्या याद रखना है सर? न्यूक्लियर एनर्जी वो एनर्जी है which is produced when one heavy nucleus splits into two light nuclei, or when two light nuclei fuse together to form one big nuclei and produces enormous amount of energy, that we called as nuclear energy. उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये समझ आ गया। अगर हम एक बड़े न्यूक्लियस को ब्रेक करेंगे दो हिस्सों में, फिर वो दो हिस्सों में, फिर वो दो, तो एक चेन जैसी बन जाती है, दैट्स कॉल्ड न्यूक्लियर फिशन। फिशन का मतलब है ब्रेक डाउन, फ्यूजन का मतलब है मिलाना। ये क्वेश्चन आ सकता है। तो देखो, अकॉर्डिंगली जो न्यूक्लियर एनर्जी है इसमें दो प्रोसेसेस है। वन इज न्यूक्लियर फिशन। न्यूक्लियर फिशन में क्या होता है? एक हैवी न्यूक्लियस ब्रेक होता है इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। तो ये जो न्यूक्लियर फिशन है यहां पे ब्रेकिंग होता है, ठीक है, और न्यूक्लियर फ्यूजन में यहां पे मेकिंग होता है। ब्रेकिंग एंड मेकिंग दोनों में एनर्जी प्रोड्यूस होती है बेटा, ये याद रखना। और सबसे ज्यादा खतरनाक जो एनर्जी होती है वो एक्चुअली न्यूक्लियर फ्यूजन जो है ना, ये सन में प्रोसेस होता है। सन जो आफ्ताब है ना, सन एनर्जी, उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन का कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा,
ठीक है ना, जो एटॉमिक बॉम्ब है, एटॉमिक बॉम्ब इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक फिशन, न्यूक्लियर फिशन, राइट। तो न्यूक्लियर फिशन का मतलब यहां पे क्या है, देखो वेरी वेरी इजीली एंड वेरी क्विकली आई एम गोइंग टू कवर इट। न्यूक्लियर फिशन का मतलब है द प्रोसेस इन विच वन हैवी न्यूक्लियस, एग्जाम्पल ज्यादातर यूरेनियम, polonium splits into two light nuclei producing large amount of energy and neutrons along with it। ये याद रखना बेटा, याद रखना है। न्यूक्लियर एनर्जी जो है इट इज ऑफ टू टाइप्स। हाउ मेनी टाइप्स? टू। वन इज न्यूक्लियर फिशन। न्यूक्लियर फिशन में क्या होता है, एक हैवी एटम जो है ये ब्रेक होता है दो छोटे छोटे न्यूक्लियस में। इसी तरह ये और दो में चला जाएगा, ये और दो में, ये फर्दर तो ये एक रिएक्शन बनती है, इसी को कहते हैं न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। इसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। हालांकि आपका कॉन्सेप्ट यहां पे नहीं है, आपको थोड़ा बहुत समझना है न्यूक्लियर चेन रिएक्शन का मतलब क्या है। एक एटम दो में, फिर दो चार में, फिर चार आठ में, इसी तरह एक चेन बन जाती है और उस चेन को कहते हैं न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। और ये न्यूक्लियर फिशन जो है इट कैन बी यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। We have nuclear power plants, so it can be used. Another is, my dear, आप देख सकते हो, another is nuclear fusion, the process in which two light nuclei अब फ्यूज करेंगे, वो मिलेंगे into one heavy nucleus at a very high temperature and pressure, प्रोड्यूसिंग ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो ये न्यूक्लियर फ्यूजन जो है, ये प्रोसेस जो है, ये कहां होती है? ये सन में होती है बेटा। हीलियम एटम मिल रहे हैं, ये सन में प्रोसेस होती है। और यहां पे एटॉमिक बॉम्ब, तो यहां पे इसका आप एग्जाम्पल दे सकते हो। उम्मीद करता हूं कि बेटा जितने भी एनर्जीज टाइप्स फॉर्म्स मैंने यहां पे डिस्कस किए आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया। इसी तरह अगर हम वाटर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की बात करेंगे, हम डैम्स बनाते हैं, डैम्स में पानी स्टोर करते हैं, फिर उनको पाइप्स की जरिए नीचे लाया जाता है ताकि वो टर्बाइन्स को रोटेट कर सके और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सके, है ना। तो दैट्स कॉल्ड विंड, दैट्स कॉल्ड हाइड्रोजन वाटर energy। तो energy in water, first water to be stored in the dam and then जो potential energy of the water है इसको convert किया जाता है किसमें? काइनेटिक एनर्जी में। लाइक फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे हाइड्रोजन एनर्जी की अगर मैं बात करूंगा लाइक दिस, वेट मैं आपको बता देता हूँ। सपोज हम इस तरह डैम बनाते हैं, इसमें स्टोर पानी है, पानी रेस्ट में है तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी है, फिर इसको पाइप्स के जरिए नीचे लाया जाता है। अब पानी पाइप्स में आएगा तो दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। और यहाँ पे टर्बाइन्स लगे हुए होते हैं, तो यहाँ पे जनरेटर लगा हुआ होता है एंड इन टर्म्स इलेक्ट्रिसिटी। तो ये जो स्टोर यहाँ पे पानी है ना, इसकी एनर्जी है दैट इज पोटेंशियल एनर्जी टू बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, इस टर्बाइन को रोटेट करेगा एंड हेंस इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड। सो इट इज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, इसको कहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। किस तरह से हम वाटर की काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिक एनर्जी। समझ आ गया? उम्मीद करता हूं कि सारी चीजें आपको अच्छे से समझ आ गई। बेटा आपको घबराने की जरूरत नहीं है, इसके रिलेटेड अब हम MCQ सीरीज लाने वाले हैं। जी हाँ बेटा, किसको लेकर? ये जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो जी के बेस्ड भी होंगे, कहाँ पे एनर्जी ज्यादा निकलती है, कहाँ पे कम, वैसे भी क्वेश्चंस आने का चांस है। तो जुड़े रहे अपने शाहिद सर के साथ। और हाँ बेटा, आपका कमेंट मेरा कॉन्फिडेंस है, तो डू कमेंट, आई रियली लाइक योर कमेंट्स। जो भी आप कमेंट करोगे आई रियली लाइक दैट। ओके माय डियर, थैंक यू, मे अल्लाह ब्लेस यू एंड कीप ऑलवेज लर्निंग।